ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप ये हमारी खास बुलेटिन देख रहे हैं सीधे हाथरस के बुलगड़िया गांव से, जहां पर पीड़िता के ऊपर दरिंदगी हुई थी 14 सितंबर को, और उसके बाद से लगातार इंडिया टीवी डटा हुआ है और यहां से ही ग्राउंड जीरो से, पीड़िता के गांव से आप तक खबर पहुंचाई जा रही है। इंसाफ की इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। आज सुबह से ही मैं और मेरी टीम के तमाम जो हमारे साथी हैं इसी गांव में मौजूद थे और पीड़िता के परिवार के साथ हम बैठकर उनकी बात आप तक पहुंचा रहे थे। और इस वक्त बता दें कि एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी परिवार की ओर से, वो मान ली गई है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है या फिर जो यहां पर आरोपी परिवार है वो चाहते थे कि यहां पर सीबीआई जांच हो। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की आदेश दे दिए हैं। अब इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि इस मामले में कई लापरवाही सामने आई थी जिसको इंडिया टीवी ने आपके सामने रखा था, जो सरकार तक पहुंचाई गई ये बात, और यही वजह है कि आज इस पर जो इंसाफ मिलने जा रहा है और यह मामला सीबीआई तक जाएगा। इसके साथ ही बता दूं कि मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने परिवार के साथ बात की और परिवार ने इसमें न्यायिक जांच की मांग की है। यह भी एक बड़ी खबर है कि परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि न्यायिक जांच की मांग की जा रही है और इस पूरी तरह से इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। और साथ ही साथ जो परिवार है वो भी इस मामले में न्यायिक जांच की मांग, परिवार ने क्या कहा एक बार हम आपको सुनाते हैं। देखो चल गए थी कि मामले की जांच निष्पक्ष हो, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब आप लोग संतुष्ट हैं इससे? हमारी मांग सीबीआई तक नहीं थी। हमने तो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में सब केस जो भी है रखा जाए। अब उनके द्वारा ये निर्णय लिया है। ऐसी कोई सीबीआई की ज्यादा मांग नहीं थी हमारी, ऐसी कोई मांग नहीं थी। लेकिन अब सीबीआई जांच कर रही है तो निष्पक्ष जांच होगी, तो वो आप लोग संतुष्ट हैं इससे? नहीं मैम, हमें हमारे सवालों के जवाब भी चाहिए संग के संग, तभी संतुष्टि दिखाएंगे मैम। हम जो हमारे सवाल हैं उनके जो जवाब देगा, न्याय मिलेगा ना। अभी मुलाकात हुई, न्याय मिलेगा, जिस दिन सजा मिलेगी उस दिन हम संतुष्ट होंगे। उससे पहले कोई हमें संतुष्टि नहीं है, कोई हमें वो नहीं मिल रहा है। और ना हमें किसी का मुआवजा चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम गरीब हैं, दिल गरीब है, मगर बेटियां बेच के पैसे वाले नहीं होंगे हम लोग। अभी प्रियंका गांधी ने आपसे मुलाकात की, वो आपसे गले मिली, उन्होंने आपसे सांत्वना दी, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। हमारे दुख में जो भी शामिल हो रहे हैं वो हमारे भाई है, परिवार है, हमारा सब कुछ है। आप भी आ रहे हो, आप भी हमारे साथ खड़े हो, हमारे दुख को समझ रहे हो। इसलिए जो हमारे दुख परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, शायद उनमें इंसानियत है ही नहीं। तो और क्या कहा राहुल गांधी ने आपसे बात की, क्या कहा? और प्रियंका गांधी ने आपसे? तो ऐसी नॉर्मल कुछ बात नहीं, नॉर्मली बात हुई है। जैसा हमने जो अधिकारी आए थे उनके सामने जो पक्ष रखा, उनके सामने भी वही पक्ष रखा कि जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। आप कहाँ से ये जवाब लाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, क्यों बॉडी को इस तरह से जला दिया वहाँ से, ये सवाल हैं। क्यों हमसे बिना पूछे बॉडी वहाँ से ले आए, क्यों अधिकारी हम पे इतना दबाव बनाते हैं, क्यों हमें चेहरा तक नहीं दिखाया, क्यों? मतलब इस पेट्रोल डाल के जलाना एक बहुत बड़ा पाप है मैम। और जो मैं बता दूँ आपको, मैंने पहले बता दिया, अस्थियाँ मैं एक इंसानियत के नाते चुन के लाया हूँ, क्योंकि जो बॉडी थी हमारे ऊपर सुपुर्द करके, हमारे ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उन्होंने हमें दी थी। मतलब हमारी समझ के उन्होंने जलाई। जो भी कुछ किया उन्होंने अपनी तरफ से किया। उन्होंने जो भी पाप किए उन्हें भगवान देखेंगे और आगे जो कार्रवाई होगी वो देखेगी। मगर हमारी इतनी इंसानियत के नाते हम वो अस्थियाँ चुन के लाए कि अगर वो हमारी दीदी की भी ना हो, किसी और की हो, तो उन्हें कुत्ता बिल्ली ऐसे खड़े रहे ना। अगर हमारी दीदी की भी हो तो कम से कम उन्हें लास्ट टाइम जो अस्थियां हैं उनकी वो विसर्जन हो सके। तो आपने सुना किस तरह से पूरे परिवार ने अपनी बात रखी। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने परिवार से बात की। गोनिका मेरे साथ जुड़ गई है। गोनिका, एक बार बताइए विस्तार से क्या बातचीत हुई, परिवार ने क्या कहा है आपको? बिल्कुल अमित, हमने परिवार से बातचीत की क्योंकि सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। इसे लेकर हमने परिवार से पूछा कि क्या आप सीबीआई की जांच से संतुष्ट है, क्या आप चाहते हैं कि आप जो फैसला लिया गया है कि सीबीआई अब जांच करेगी इस मामले से, क्या आप इस फैसले से संतुष्ट है? तो उनका कहना है कि सीबीआई की मांग नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अंडर हो। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जो निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए, उसकी तरफ से ये
जांच हो, वो नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, इसीलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो, वो नहीं चाहते हैं सीबीआई की जांच। और अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात के बारे में भी हमने उनसे पूछा, तो उनका कहना है कि नॉर्मल मुलाकात हुई, जिस तरह हर कोई उनका दुख बांटने के लिए आ रहा है वैसे ही दुख बांटने के लिए वो भी आया और उन्होंने उनसे बातचीत की। और जो डीजीपी से भी जो बातचीत हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें चाहिए थी हमने वो सारी जानकारी उन्हें दी। और वही उनकी मांग है कि जो अस्थियां वो लेकर आए हैं वो अस्थियां वो नहीं पता है उन्हें कि उनकी बहन की है या नहीं। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूं जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं कि किस तरह से गोनिका है, कुमार सोनू है, दीक्षा है, इसके अलावा आनंद पांडे हैं, तमाम जो मेरे सहयोगी हैं इस गांव के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। उन्होंने एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही थी उस सियासत को भी इन्होंने समझा है, हमने समझा है और उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस पूरे मामले में इंडिया टीवी जहां इंसाफ के लिए लड़ रहा था तो किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे इसमें सियासत को लेकर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राहुल और प्रियंका के दल का यूपी के बल से ऐसे सामना हुआ, हाथरस जाने की परमिशन मिल गई थी, पर्ची कट गई थी, जैसे ही कार्यकर्ता बेकाबू हुए लाठी चली। राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। में बाजी पलट गई। सब कुछ इंडिया टीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी आंखों देखी बता रही थी। कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, कांग्रेस के 5 लोगों का दल जो है उसको सिर्फ अलाउ करेगी यूपी पुलिस। बाकी जो है हालांकि सीनियर अफसर जो है वो आए हैं और वो उठा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता है वो लाठी चार्ज फिलहाल यूपी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो 5 सदस्यीय दल है तो उसको आगे जाने की परमिशन यूपी पुलिस द्वारा दी गई है। बाकी तमाम नेताओं को बोला गया है कि वो यहाँ से वापस चले जाएं और यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है तमाम जो नेता है कांग्रेस के उनके ऊपर। यहाँ से जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब राहुल के सामने लाठीचार्ज हो रहा था तो प्रियंका भी लाठीचार्ज के बीच मौजूद थी। प्रियंका ने लाठियां पकड़ी और अपने कार्यकर्ताओं को अलग किया। हमारे दूसरे संवाददाता मनीष प्रसाद भी शुरुआत से डीएनडी पर मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे। जब तक शांति बनी थी तब तक पुलिस भी चुपचाप खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अकड़ दिखाई, लाठी चलाने में देर नहीं लगाई। 2 मिनट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि ये यूपी पुलिस है, यहां अकड़ नहीं चलने वाली। वो यहाँ पर हैं, वो भी चार्ज किया जा रहा है। आगे जा सके, पीड़िता के घर जा सके। एक तस्वीर वजह है कि यहाँ अब तक जहाँ तुरंत घेरा क्या है और चारों की जा रही कहीं जो कृषि कार्य वो आगे की तरफ न जाए। केवल 5 वही कांग्रेसी बड़े ही गाड़ी से बाहर आए, वहीं वो जो भीड़ है वो अपने दावे से बाहर हो गई और वहीं राहुल गांधी को यहाँ से सुरक्षित निकाला जा रहा है। ही जा सके, उसके अलावा कोई और न जा सके और बाकी जितने भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे ही ब्लॉक कर दिया गया है। और यही वजह है कि इस समय आप देखेंगे राहुल गांधी
लो सही मुझे लो नहीं है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखें, सीआरपीएफ का जो सिक्योरिटी है वो राहुल गांधी को मिली हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं पीछे की तरफ जो तमाम बड़े नेता हैं और ठीक सामने आप देखें इस समय जो खदेड़ने का हो गया है और जो लगातार लाठीचार्ज कर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो राहुल गांधी के गाड़ी के काफिले के साथ साथ थे उनको अब खदेड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि अब यहाँ एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी यहाँ तो साला नेटी करना ठीक सामने आप देखें तो पूरा एक घेरा बना लिया। जो वो यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको रोका जा रहा है। आप एक बार फिर से देखें ये जो पूरा घेरा है उसको तय कर लिया गया है और कोशिश की जाती है। अरे मैं गाड़ी में है ये जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी जो अनवांटेड लोग हैं जो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है उनको आगे आने की अनुमति ना दी जाए। गाड़ियों के काफिले के साथ राहुल गांधी अब हाथरस के लिए निकल चुके हैं और ठीक सामने इसमें राहुल गांधी बैठे हैं और इसीलिए चारों तरफ से सिक्योरिटी कवर है। आगे वाली सीट और उसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ वो 5 सदस्यीय डेलीगेशन अब हाथरस के लिए निकला है। एक कार में राहुल, प्रियंका और उनके साथ ही हाथरस के लिए रवाना हुए। उनके इस सफर का एक वीडियो बीजेपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया में वायरल किया। हरी मांझी ट्वीट करते हैं, दलित भाई बहनों का दुख बांटने जा रहे दोनों भाई बहन, इनको इतना दुख है कि ठहाका लगाकर दुख बांटने हाथरस जा रहे हैं। प्रियंका और राहुल, आपको हक नहीं है कि हम दलित हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलें, कभी राजस्थान भी हो लीजिए। दरअसल इस वीडियो में राहुल और प्रियंका की हंसी सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने हाथरस जाने में देर कर दी। उनसे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजी ने नई स्क्रिप्ट लिख दी थी। इसकी शुरुआत योगी ने सुबह की। सुशासन की नींव न केवल अपराध और कानून व्यवस्था बल्कि आम जन के प्रति उतनी ही संवेदनशीलता का परिचय देना भी होना होता है। पुलिस किसी मामले में तथ्यों का अन्वेषण करती है और अभियोजक प्रभावी पैरवी से अपराधियों को दंडित करवाने का कार्य करते हैं। मुकदमों के विचारण व अपराधियों को दंडित कराने में लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार स्तंभ हैं। दोपहर में स्मृति ने मोर्चा संभाला। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। पक्ष बोल रहा है हाथरस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भी बोल रहा है ये राजनीति नहीं इंसानियत की जंग है। उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया है तो मैं सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार? बोल सब रहे हैं लेकिन पीड़िता का परिवार जो बार बार बोल रहा है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। एक पिता, एक भाई सरकार से, अधिकारियों से, सबसे यही पूछ रहा है जिसको जला दिया है क्या वो वाकई में हमारी ही थी? कह रहे थे, क्या कहते हैं कि आप लोग अपने उससे मुँह मत करिए, और हमने बोला कि डेड बॉडी का आप हमें दिखा दीजिए थे कि आप डेड बॉडी करते क्या ये बताइए। डेड बॉडी खराब भी हो रही थी, उसके पोस्टमार्टम जो मार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी हमें कि आप लोग उसमें जानते हो क्या कुछ उसमें इंग्लिश में लिखा होता है कैसे कैसे क्या। मैंने वो तो हम सब देख लेते, हमने इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है। और बोले कि आप अगर उसको दिखाते बॉडी को तो उसके सर यहाँ से उसको फोड़ के हथौड़े से भेजा बाहर होता है, सिली हुई होती पूरी बॉडी, आप लोग देख लेते उसको। मैंने अपना चेहरा तो देख लेते हम लोग, वो ऐसे बात करें। अगर आपकी बहन को कोरोना हो जाता तो आपको ये मुआवजा भी नहीं मिलता। हमें तो क्या कहते वो जब दिल्ली तक क्या कहते वो बॉडी लेके आए, बॉडी का हम तो मैं और मेरे बेटा अकेले ही आए वहाँ। दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई हमारे साथ में, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी संघ थे और ड्राइवर थे और 2 जने और
तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने, और ना ही क्या कहते हैं हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं क्या कहते बुलाया, है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हाथरस में आज 3 अहम राउंड हुए। सबसे पहले इंडिया टीवी की मुहिम रंग लाई, मीडिया को गांव में जाने की इजाजत मिली। 48 घंटों से भी ज्यादा की कड़ी मुशक्कत के बाद मीडिया की एंट्री इस गांव में दी गई। हाथरस गांव के अंदर परिवार के घर में हम इस वक्त मौजूद है और इसी घर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। मीडिया को 2 दिनों से रोका जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार आज जब मीडिया अंदर दाखिल हुई तो परिवार के लोगों से बात की और पता चला कि कैसे परिवार पर आकर दबाव बनाया जा रहा था, कैसे उन्हें कहा जा रहा था कि अपना बयान ना बार बार बदले और हम आपका साथ अभी दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह कोशिश की गई, बार बार इंडिया टीवी ने घुसने की कोशिश की कि किसी तरह गांव के अंदर आने दिया जाए, किसी तरह परिवार के घर तक जाने दिया जाए ताकि परिवार से बातचीत हो सके। दीक्षा पांडे इस वक्त मेरे साथ है। दीक्षा, जो गांव के अंदर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किस तरह यहां पर एक ह्यूमन चेन बना दी गई, किस तरह धक्का मुक्की की गई और बाहर निकाल दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। दीक्षा, वो पूरी बात आप बताएं कि किस तरह क्या हुआ। आप गाँव के अंदर तक आई, आज भी आप वहीं हैं, लेकिन आज कोई रोक नहीं रहा है। कल आप आई, कल रोका गया। देखिए गौनिका, हमारी जो कोशिशें हैं वो लगातार आगे भी जारी रहेंगी इनको इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से बीते दिन जो घटना हुई है उसमें जो हम लोगों ने एक चीज़ जो महसूस की कि आखिर ये ऐसी क्या वजह थी जो किसी भी मीडिया पर्सन को या फिर यूँ कह ले कि इंडिया टीवी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। दरअसल उसके पीछे कई वजह थी। अभी क्या है कि पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे थे, घटना के बाद से ही जिस तरह से एक नज़रअंदाज किया गया और एक ढीला रवैया जो है अपनाया गया था। सबसे पहले FIR दर्ज करने में, उसके बाद से उसे इलाज नहीं मिला। पुलिस की जो मदद उसे मिलनी चाहिए, जो प्रशासन का मदद मिलना चाहिए पीड़िता को, उसे वो नहीं मिला। फिर यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, परिवार की शिकायतें सुनी। एक परिवार है, आपकी क्या बातचीत हुई है? आश्वासन दिया उन्होंने कि क्या कहते हैं आपकी कार्रवाई अच्छी होगी, कोई दिक्कत ना आती। उन्होंने हर चीज लिखा? हाँ, सब लिखा उन्होंने क्या बोला फिर? क्या बोला फिर उन्होंने? बोला कि आपकी जितनी न्याय है आपके गाँव में जाएगी और आप निश्चिंत रहिए, तसल्ली रखिए, कार्रवाई होने दीजिए आगे को। अच्छा, आपने ये बताया कि आपकी जो बातें हैं वो पुलिस के आला अधिकारी थे नहीं सुन रहे थे, अब सुना है? हाँ, मैंने कही है। बोले कि ठीक है, अभी योगी जी के पास जा रहे हैं, उनसे और जो बोलेंगे उनसे। अच्छा, आपने ये बात बताइए कि जो बात कही गई है कि जो नार्को टेस्ट किया जाएगा, परिवार का भी होगा, आरोपी भी होंगे और साथ में पुलिस वाले भी होंगे, उसके बारे में आपने बात की? नार्को टेस्ट का कोई जिक्र ना करिए। हमसे पूछा SIT असल में मुझे लग रहा है SIT वाले भी चमकना चाह रहे हैं। नहीं, उनका आज का खत्म। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीड़ित के घर पर इस वक्त SIT की टीम पहुंची है। इंडिया टीवी की मुहिम एक तरफ जहां असर लाई है, पूरे मामले की अब CBI जांच रेफर की जा चुकी है और पल पल का अपडेट इस वक्त आप हाथरस से देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित और साथ ही तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, SIT की टीम इस वक्त घर पहुंची है, क्या अपडेट आपके पास? जी, काम में व्यवधान के लिए तो सर नाउ इट्स ओके, नाउ द मीडिया इज हियर एंड यू कैन इन्वेस्टिगेट। नहीं, अभी दिक्कत हो रही है। ओके जी, सो सर, सो दिस वाज सर, आप यहाँ सर CBI से इस इंक्वायरी का कोई इशू नहीं, तो बिल्कुल ये आप देखें कि SIT की टीम के तमाम वो सदस्य हैं जो इस वक्त पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर SIT की टीम पहुंची हुई है और CBI की इंक्वायरी अलग होगी, SIT की इंक्वायरी जो है अलग होगी। फिलहाल अभी मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ किया है कि SIT की टीम की जो जांच है वो अलग से होगी और CBI की इंक्वायरी जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दी गई है वो इंक्वायरी अलग चलेगी। जी, कुमार सोनू हमें बता रहे हैं SIT के सदस्य इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित के घर पर। SIT की टीम जो कि अभी तक पूरे मामले पर बयान भी दर्ज कर चुकी है, परिवार के लोगों से बातचीत कर चुकी है, लेकिन हाथरस में पीड़िता के घर पर इस वक्त SIT की टीम। कुमार, बताएं इस बारे में। कोई नेक्स्ट रिपोर्ट या उसके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ आप लोगों का अभी तक सामने आया है? मैम, हम लोग जो है अपनी कार्रवाई जो है कर रहे हैं और समय से जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे। सर, ये जो सर कब सब इंक्वायरी कब खत्म होगी आपकी? अभी एग्जैक्ट
सर हाथरस के डीएम पर क्या कार्रवाई है सर, क्योंकि उनका भी कई वीडियो आए थे परिवार को धमकाने के। क्या रोल जी बिल्कुल, आप देखिए कि एसआईटी की टीम थी और जो लगातार ये कह रही है कि अपनी इंक्वायरी जो है चलेगी, 7 दिन में एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीबीआई जांच के इसमें आदेश दिए गए हैं, लेकिन सीबीआई जांच से एसआईटी का कोई इसमें संबंध नहीं है। फिलहाल आप देखिए एसआईटी की टीम तीसरी बार पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची है, पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के 3 नेता, बड़े नेता जो हैं पीड़ित परिवार से मिलकर पहुंचे हैं, यहां से गए हैं और उसके तुरंत बाद एसआईटी की टीम पहुंची है। यानी कि यकीन कीजिए कि ये पॉलिटिकल डेलीगेशन की मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी मानो, और एसआईटी इस वक्त पीड़ित परिवार के घर के अंदर है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो है इस वक्त कुमार सोनू इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित परिवार के साथ हाथरस में पीड़िता के घर पर, जहां उन्होंने दिखाया एसआईटी के सदस्य तीसरी बार आज यहां पर पहुंचे हैं और अब जल्द ही कुमार ये रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सरकार को भी सौंपी जाएगी। कितने दिन का वक्त है, कब सौंपी जाएगी पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट सरकार को? कुमार सोनू से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस वक्त हम आपको बताएं कि पीड़िता के घर पर यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है। जो 3 यहाँ पर अफसर थे, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल है, वो यहाँ पर मौजूद है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपको बताएं यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद थे। राहुल और प्रियंका ने करीब यहाँ पर 40 मिनट से ज्यादा का वक्त बिताया, परिवार से बातचीत की थी यहाँ बैठ के, और ठीक उसके बाद खबर आती है कि इस मामले को, इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एसआईटी का जो गठन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उनके 3 आला अफसर इस वक्त यहाँ पर घर पर मौजूद हैं, वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो सुबह से अगर हम देखते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक चीजें यहाँ पर जो पलट रही हैं, जो हालात यहाँ पर बदल रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाया है। तो सुबह सबसे पहले यहाँ पर मीडिया को एंट्री मिली, हम यहाँ पर पहुंचते हैं, परिवार के साथ बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पर पता लगता है कि यूपी डीजीपी आते हैं, इसके अलावा एडिशनल जो होम सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो यहाँ पर आते हैं, परिवार से बात करते हैं, उनकी शिकायतों को लेते हैं, उनको लिखते हैं। उसके बाद फिर खबर आती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इजाजत मिल गई है यहाँ पर आने की। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी खबर आती है कि सीबीआई की जांच यहाँ पर होने जा रही है, सीबीआई को ये जो केस है सौंप दिया जाता है। लेकिन उसके बाद देखिए अभी जब रात होते होते यहाँ पर एक और बड़ी खबर यह आती है कि एसआईटी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, जो इससे पहले भी इस गांव में आ चुके हैं, तमाम यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की थी, और जिस सोसाइटी की जो एक तरह से हम कह सकते हैं पहली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर लापरवाही पाई गई पुलिस महकमे में, और जो एसपी समेत तमाम जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे उनको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद एक बार देख रहे हैं कि फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जाने के बाद, इस मामले के सीबीआई के पास जाने के बाद भी यहाँ पर एसआईटी यहाँ पर आई है, और यहाँ पर एसआईटी क्या बात करेगी परिवार से ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, आप बताइए कि फिलहाल आपके पास क्या खबर है इस मामले में? देखिए एसआईटी की टीम पीड़िता के घर के अंदर मौजूद है और इससे पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है, और यहाँ पर एसआईटी गठित की गई थी इस पूरे केस की इंक्वायरी के लिए। तमाम सदस्य इस एसआईटी के मौजूद हैं और एसआईटी की टीम के जो मुखिया, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि जो सीबीआई जांच के आदेश उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दिए गए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, वो जांच अलग होगी और एसआईटी की पैरेलल जो है इंक्वायरी होगी, और ये तकरीबन 7 दिन तक चलेगी ये जांच, और 7 दिन बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। फिलहाल पहली जो रिपोर्ट है वो कल आई थी तकरीबन 4 बजे के करीब, जिसके आधार पर हाथरस जिले में पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी। हाथरस जिले के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड किया गया था, इसके अलावा इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया गया था, सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह को सस्पेंड किया गया था, महेश पाल सिंह को सस्पेंड किया गया था जो कि हेड कांस्टेबल है। और उस वक्त सबसे पहले जब पीड़िता थाने पहुंची थी तो उस हेड कांस्टेबल से ही उनका आमना सामना हुआ था। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके की यहाँ तस्वीरें हैं। हालांकि पीड़ित परिवार अंदर जा चुका था और अब उनसे आग्रह किया है एसआईटी की टीम ने बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां से बाहर गए हैं। तो उसके बाद अब ये पॉलिटिकल डेलीगेशन, आप ये देखिए कि पीड़ित परिवार के सदस्य जो है एसआईटी की टीम से मिल रहे हैं, एसआईटी की टीम से
बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत होगी इसके बाद हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईटी की टीम के तमाम सदस्य इस वक्त पीड़ित परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार के सदस्य जो हैं वो बात कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर एसआईटी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई थी, शुरुआती जांच के बाद जो हाथरस पुलिस पर सवाल उठ रहे थे तो उसके बाद ये एसआईटी की टीम का गठन किया गया था और अब एसआईटी के बाद सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सीबीआई के अलावा भी जो है एसआईटी की जांच चलेगी। एसआईटी के मुखिया से हमारी बात हुई थी तो उनका साफ ये कहना था कि एसआईटी की जांच पूरी होगी। फिलहाल परिवार के सदस्यों से बातचीत हो रही है, पीड़ित पक्ष अपनी बातें एसआईटी की टीम के सामने रख रहा है कि अभी जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़िता है, उसके भाई से जो है बात की जा रही है, उसके परिवार के सदस्यों से, दूसरे अन्य सदस्यों से बातचीत की जा रही है। इसमें की टीम में जिसमें कि आगरा पीएसी की कंपनी की जो कमांडर हैं वो भी यहां पर मौजूद है। तो तमाम एसआईटी के सदस्य हैं और बड़ी गंभीरता से इस जांच को किया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद ये है कि एसआईटी की जो जांच है वो 7 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन का उसका समय है, समय के अनुरूप जो है उन्हें काम करना है। लेकिन अब सीबीआई देखना यह है कि सीबीआई के पास लिखित में आदेश कब तक पहुंचता है और सीबीआई की टीम कब तक जो है हाथरस में जो है पीड़िता के गांव में पहुंचती है और किस तरह से इंक्वायरी करती है, कहां से शुरू करती है, क्योंकि लगातार आरोपी पक्ष भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। तो ये तमाम बातें हैं। फिलहाल एसआईटी की टीम की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो पीड़ित पक्ष से बातचीत कर रही है और जैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का डेलीगेशन यहां से पीड़ित पक्ष के परिवार के यहां से निकला तो उसके तुरंत बाद एसआईटी की टीम गांव में एंटर करी। यानी कि मानिए कि एसआईटी की टीम पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी कि कब ये पॉलिटिकल डेलीगेशन बाहर निकले और उसके बाद एसआईटी अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाए और उसके बाद जो सही और सटीक रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश शासन को सौंप सके। फिलहाल आप देखें कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी एसआईटी की टीम के सामने पेश हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जो पीड़ित परिवार की महिलाएं हैं वो अपनी बात रख रही हैं। पीड़ित परिवार जो पीड़िता है उसके भाई और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो इस वक्त एसआईटी की टीम के सामने अपनी बात रख रहे हैं। कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो इसके बाद हम भी पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की जो है जांच अब आगे चल रही है। आपको यकीन है नहीं है हालांकि, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश हो गए। एक बार फिर बता रहा हूं, बड़ी खबर है ये, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं और सीबीआई जो जांच है अब कब शुरू होगी, बस लिखित एक आदेश मिलना है सीबीआई की टीम को और उसके बाद सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़ित पक्ष के गांव में पहुंचेगी, वहां पूछताछ करेगी, क्योंकि आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी और आरोपी पक्ष के जो परिवार के जो सदस्य उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो जिस लड़की के साथ वारदात हुई, ये घटना को अंजाम दिया गया 14 सितंबर को, वो अब हमारे बीच में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब उसको न्याय दिलाने के लिए यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं एसआईटी की जांच भी पैरेलल चलेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पीड़ित परिवार के साथ थे, अंदर बैठे हुए थे, कमरे में बातचीत कर रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने परिवार के सदस्यों को गले भी लगाया, खुद भी उन्हें रोना आया। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो आज के घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि पीड़ित का जो भाई है वो एसआईटी के जो मुखिया हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए अभी यहाँ पर बातचीत हो रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत करें, लेकिन अभी एसआईटी की टीम के जो सदस्य हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये देखिए न्यायिक जांच के हालांकि बात कर रही है, लेकिन एसआईटी की टीम अभी बात कर रही है और तो शायद जो है दोबारा आने की किस तरह से यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो अभी बता नहीं सकते आएगी दोबारा। हाँ दोबारा भी आएगी। हाँ अभी उनके पिताजी की थोड़ी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, वो अपना आराम कर रहे हैं, तो अब उसको दोबारा से ले लेंगे। इसके बाद में आएंगे सर। हाँ तो सर ये उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी जाएगी सरकार को। तो बिल्कुल आपने देखा कि अभी जो पीड़िता है जो पीड़िता थी उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस लिहाज से ये टीम एसआईटी की वापस जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना था कि टीम आप देखिए बात कर रहे हैं एसआईटी थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। सर तो एक टेक्निकली अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रही थी, जैसे कि अभी सीबीआई रेकमेंड हुआ है
है, तो क्या आप लोग का भी साइड बाय साइड पैरेलल चलेगा? जी मैम, डीसी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। सर, तो एक टेक्निकली अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रही थी, जैसे कि अभी सीबीआई रेकमेंड हुआ है, तो क्या आप लोग का भी साइड बाय साइड पैरेलल चलेगा? तो कंप्लीट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वी अप्रिशिएट इट, थैंक यू। एबीपी अंजलि, तो आपने सुना कि किस तरह से एसआईटी ने बताया कि वो अपने काम के तहत यहाँ पर पहुंचे थे परिवार से बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार वो यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने यहाँ पर गांव वालों से बातचीत की थी, परिवार के साथ बातचीत की थी। उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट वो तैयार करेंगे और 7 दिन के अंदर उन्हें ये सौंपना है अपने प्रशासन को, यानी मुख्यमंत्री के पास सौंपा जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो सीबीआई वेट करिए थोड़ा सा, अभी फैमिली मेंबर से कुछ और चीजें जो है वो उनके फादर के बयान रह गए थे, और भी अगर वो किसी का बयान कराना चाहते हैं या कोई और बात बताना चाहते हैं तो ये हम जानने आए हैं। अच्छा, वो जानने आए हैं। सर जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी एसआईटी की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, क्या उसके आगे की कोई जांच आगे बढ़ी, कोई नेक्स्ट रिपोर्ट या उसके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ आप लोगों का अभी तक सामने आया है? मैम, हम लोग जो है अपनी कार्रवाई जो है कर रहे हैं और समय से जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे। सर, ये जो सर कब सब इंक्वायरी कब खत्म होगी आपकी? अभी एग्जैक्ट सर हाथरस के डीएम पर क्या कार्रवाई है सर, क्योंकि उनका भी कई वीडियो आए थे परिवार को धमकाने के। तो अब क्या रोल रहने वाला है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड किया था क्या? अब प्लीज हम लोग को थोड़ा सा सर फैमिली से आप बात कर लीजिए ना, थोड़ा सा थोड़ा सा सर मिल लीजिए। सर जाइए, छोड़ दो, जाने दो, हो गया। सर जाइए सर, कैरी ऑन, शॉर्ट्स बना लो बस, कुछ नहीं करना। जाइए सर, जाइए। वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ, नो वन सर, प्लीज सर अब कर लेने दीजिए सर, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। भाई बाहर आ जाओ सब लोग, प्लीज बाहर आ जाओ, मीडिया कम आउटसाइड। और एसआईटी देखिए, बिल्कुल एसआईटी जो है अलग से जांच करेगी। 7 दिन में इस जांच को पूरा करना है एसआईटी को। पहली रिपोर्ट जो है एसआईटी दे चुकी है, जो कि कल दी है शाम को 4 बजे के करीब, जिसके बाद हाथरस जिला पुलिस पर कार्रवाई हुई है। जो जिले के कप्तान हैं, कप्तान थे, आईपीएस थे विक्रांत वीर, उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जो चंदपा थाने के इंस्पेक्टर थे, जो एसएचओ थे, उन्हें सस्पेंड किया गया। एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा हेड कांस्टेबल महेश पाल सिंह को सस्पेंड किया गया। महेश पाल सिंह हेड कांस्टेबल वो थे जिनसे सबसे पहले पीड़िता ने बात की थी, और एक वीडियो भी आया था पुलिस स्टेशन का, जहां पर पीड़िता बाहर जो कॉरिडोर होता है, जो थाने का जो कंपाउंड है, वहां पर लेटी हुई थी, और वहां पर पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसका वीडियो बनाने में लगे हुए थे। इतने बिजी थे, तो इतनी असंवेदनशीलता दिखाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई हुई और एसआईटी की जांच के आधार पर यह कार्रवाई हुई। फिलहाल एसआईटी की बाकी की जांच पूरी होनी है। एसआईटी की टीम अभी घर पहुंची थी, लेकिन पीड़ित पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि जो पीड़िता है उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है, तो लिहाजा अब एसआईटी की टीम एक बार फिर पीड़ित पक्ष के गांव में आएगी, पीड़िता के घर पर आएगी, वहां पर एक बार फिर बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन जो सीबीआई की जांच है, जो सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दिए गए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। एसआईटी की पैरेलल जांच चलेगी, वो उत्तर प्रदेश शासन तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोनू बता रहे हैं कि इस मामले में पैरेलल जांच चलती रहेगी, यानी एक तरफ सीबीआई की जांच होगी और दूसरी तरफ एसआईटी भी अपनी जांच करेगी। और आपको बता दें कि एसआईटी की टीम जो पहुंची, जैसा कि सोनू आपको बता रहे थे कि परिवार के कुछ लोगों का बयान रह गया था, उसी बयान को वो दर्ज करवाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन आपको बताएं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि एक तरफ सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, यानी कि सीबीआई यहां पर आ रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो यहां पर आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके बाद साथ ही साथ जो एसआईटी है, जो स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो भी यहां पर शामिल रहेगी। तो दो तरह से यहां पर जांच होते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो सच्चाई सामने आएगी, इंडिया टीवी आपके सामने पहुंचाता रहेगा। एक बड़ी बात आपको और बता दें, एक बड़ी बात आपको फिर से बता रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह जब डीजीपी आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, और साथ उनके आए थे एडिशनल होम सेक्रेटरी, उन्हीं के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, आपको बता दें इसी के बाद ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में आ रही है, क्योंकि इस मामले में अब सीबीआई भी जांच करने जा रही है और एसआईटी भी?
जी देखिए, एसआईटी की जो जांच है उसको तो 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करना चाहती है। फाइनल रिपोर्ट देने के पहले एसआईटी ने सबसे पहले यहाँ की जो सीओ है उनका बयान दर्ज किया था, एसपी का बयान दर्ज किया था। उसके बाद वो परिवार के पास पहुंची थी, पीड़ित परिवार के जो सभी मेंबर्स हैं उनका बयान दर्ज किया था। पिता का जो बयान है वो पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाया था, इसलिए आज एसआईटी दोबारा गाँव पहुँची थी। और आपको ये भी बता दें कि जो अधिकारियों के इन्होंने बयान लिए, सीओ के, एसपी के, इस पूरे घटनाक्रम पर 14 सितंबर से लेकर पीड़िता की मौत और पीड़िता का शव बिना परिवार की मंजूरी के जलाए जाने को लेकर जो पूरा घटनाक्रम है, इसको लेकर एसआईटी ने तमाम जो अधिकारी उस वक्त जिम्मेदार थे, एसपी से लेकर सीईओ, एसएचओ, सबके बयान दर्ज किए। उसके बाद परिवार के बयान दर्ज किए, और जब परिवार के बयान दर्ज किए उसके बाद कुछ और अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। अब उन अधिकारियों के बयान के आधार पर कुछ परिवार से काउंटर क्वेश्चन भी एसआईटी को करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अधिकारियों ने जो बयान दे दिया एसआईटी सिर्फ वही बयान दर्ज कर लेगी। उस बयान पर आगे भी सवाल पूछे जाने हैं एसआईटी को परिवार से, क्योंकि एसआईटी ये चाहेगा कि परिवार बताए कि जो ये अधिकारी ने बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है। और इसलिए काउंटर क्वेश्चन करने के लिए और परिवार के बयान को और पिता के बयान को लेने के लिए यहाँ पहुंची थी। लेकिन एसआईटी की टीम अब ये वापस जा रही है, क्योंकि तीनों जो सदस्य हैं एसआईटी के वो जा रहे हैं। और ये गृह सचिव जो है उनकी अगुवाई में ये टीम बनाई गई थी। लेकिन अभी जो पिता की तबीयत ठीक नहीं है, पिता थके हुए हैं, सुबह से वो काफ़ी थके हुए हैं, परिवार के बाकी लोग भी थके हुए हैं, वो बयान देने के हालत में नहीं थे। इसलिए एसआईटी की टीम जब पहुंची तो उन्होंने बताया कि वो आज वो बयान नहीं दे पाएंगे। तो एसआईटी की टीम अब वापस लौट रही है। एसआईटी की टीम फिर से परिवार से आपको बता दें कि अब वक्त हो गया है कि 3 बड़ी खबरों का जो खबरें आपको बताएंगे कि आज बड़ी कौन कौन से वो चीजें थी, घटनाएं हुई थी, लेकिन ये बताएंगे मेरे सहयोगी सुरभि।